नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय गांधी और सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। 2025 जो है वो बड़ा अलग तरह का साल है और इसको मैं ऐसा बोलता हूं, ये जो वर्ष है इट इज ए जुपिटर डोमिनेटेड वर्ष ईयर। सो जुपिटर इस पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करता है और खासतौर से 2025 को तो पूछो मत आप कैसे कैसे कंट्रोल करेगा, इसकी हम बात करेंगे। तो इससे पहले कुछ जिक्र हो जाए ग्रहों का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लेनेट क्या है। प्लेनेट अगर नहीं बताए मैंने तो फिर ज्योतिष के साथ मैंने न्याय नहीं किया, क्योंकि ज्योतिष आप सब समझते हैं, आजकल जो भी दिख रहा है वो समझ रहा है। और हमारे पास तो बिल्कुल गांव से भी कोई ग्राहक आ जाता है, कस्टमर आ जाता है तो पूछता है साहब शनि यहाँ तो उच्च का है लेकिन नवांश में नीच का, इसका अर्थ क्या होता है। तो इतनी जागृति है और इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है, लेकिन शुरू करने वाला आदमी मैं हूँ, कंप्यूटर से भी और टेलीविजन से भी। एनीवे, अलग इशू है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि शनि जो है अभी तक कुंभ राशि में था, तो आपकी राशि से वो अष्टम होने वाला है, इसको अष्टम शनि बोलते हैं। इसके ऊपर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे कि अष्टम शनि का क्या अर्थ होता है। तो ये अष्टम शनि आपका हो जाएगा इधर 29 मार्च 2025 को, फिर आपकी राशि से अष्टम में रहेगा, यानी मीन राशि में रहेगा। और मंगल जो है वर्तमान में आपकी राशि से द्वादश चल रहा है, यानी नीच का है। और ये मंगल जो है ये 21 जनवरी को रेट्रो होके मिथुन में घुस जाएगा, मिथुन में रिटर्न कर जाएगा, तो वहां पर रहेगा ये। और 24 फरवरी को 25 को ये डायरेक्ट होगा और फिर 3 मार्च को दोबारा कर्क में आएगा, तो फिर वहां पर रहेगा ये 7 जून 2025 तक। बृहस्पति जो है वर्तमान में आपकी राशि से दशम भाव में है एकदम, और अब ये एकादश भाव में आएगा, अभी तो दशम भाव में। तो हम बात करते हैं, ये मुख्य ग्रह दो तीन ही है। राहु केतु जो है वो भी आपकी राशि से, राहु अष्टम है, केतु द्वितीय में है, लेकिन इनका बदलाव होगा बाद में होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी स्थिति से अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से लेकर मई तक की बात कर लेते हैं, 14 मई तक की, क्योंकि वहां से ये जो पूरा वर्ष है विल बी टेकन ओवर बाय जुपिटर, फिर वो जुपिटर के पूरे प्रभाव में आ जाएगा पूरा वर्ष। वैसे तो पूरे साल ही रहता है, लेकिन और ग्रहों को हम नकार नहीं सकते। तो शनि जो है अभी तो आपका बढ़िया है, लेकिन मार्च में जैसा मैंने बोला 29 मार्च को ये जाएगा अष्टम। और जो मंगल जो है द्वादश में है, लेकिन वो जनवरी को एकादश हो जाएगा अप्रैल तक के लिए। राहु केतु की स्थिति मैंने बताई थी। इसका मतलब है कि यहां से लेकर मई तक, अगर 13-14 मई की बात करें हम, तो ऐसा समय है ये मिश्रित फल देने वाला है आपको। यहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली आएंगी और अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको लाभ भी होगा। तो नई एसोसिएशन बन सकती है, नई पार्टनरशिप बन सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, उस यात्रा से आपको लाभ होगा। अगर आप एजुकेशन में हैं या किसी जॉब में हैं, तो पढ़ना चाह रहे हैं आगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब में हैं तो उसमें उन्नति के चांस बड़े स्ट्रांग बने हुए हैं। और अगर आप कोई नया एंटरप्रेन्योर या कोई नया धंधा शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और इस दौरान में अगर कोई आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई इश्यू चल रहा है आपस में, वो हल नहीं हो रहा, तो बेहतर होगा उसे हल करने का प्रयास करें, क्योंकि बाद में स्थितियां हो सकता है आपके पक्ष में ना रहे। और खासतौर से जो मनी रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर जो आपका ध्यान है वो बड़ा बिल्कुल पेनिट्रेटिंग होना चाहिए, वरना अगर आप किसी और तरह के इन्वेस्टमेंट में चले गए, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल का
मसला भी हो सकता है, सबब भी हो सकता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रहों की स्थिति तेज हो रही है। अभी जो हम बात कर रहे थे कि ये जो है, जो डायनामिज्म ऑफ जुपिटर है, दैट यू विल नोटिस इन दिस ईयर 2025। अब देखिए साहब, जुपिटर क्या करने वाला है। अभी ये जुपिटर आपकी राशि से दशम भाव में है, यानी टॉरस में है, वृष में है, और 14 मई 2025 को ये जेमिनी में जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, 11th में रहेगा। और उसके बाद में ये 18 अक्टूबर 2025 को ही 30 डिग्री क्रॉस करता हुआ सीधा कर्क में जाएगा, यानी आपकी राशि से 12वें घर में जाएगा। ओके, और ये सारी घटना घटेगी 157 दिनों में। अगर इनका गणना करें तो 157 दिनों में होगा, और उसके जस्ट 24 दिन के बाद, आफ्टर जस्ट 24 डेज, ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा आपके कर्क में ही, 12th भाव में। और 5 दिसंबर को ये पुनः जेमिनी में आ जाएगा और फिर वर्ष पर्यंत वही रहेगा। इस बीच में जो राहु केतु हैं वो बदल जाएंगे। 30 मई को तो ट्रू बदल जाएगा, राहु एक्वेरियस में आ जाएगा, यानी कुंभ में आ जाएगा। और मीन को अगर लेंगे तो 18 मई को आ जाएगा, उसके अनुपात में, उसी के अनुसार ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, अगर हम दूसरे भाग को देखें तो आपको समझना पड़ेगा कि बृहस्पति अच्छा हो गया, एकादश भाव में बृहस्पति बहुत अच्छा हो गया। कब से लेकर, मई से लेकर, और इधर आपके ऑलमोस्ट नवंबर तक अच्छा हो गया। और उधर राहु केतु भी अच्छे हो गए, शनि अच्छा नहीं हुआ, मंगल भी ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फेज है आपका, इधर सेकंड फेज ऑफ द ईयर इज वेरी वेरी गुड। इसमें आपको बहुत सारे नए अनुभव होंगे, और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल हो, ये सोशल भी होंगे, ये स्पिरिचुअल भी होंगे, और इसमें कई धार्मिक स्थानों की आप यात्राएं भी करेंगे। परिजनों के साथ एक जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रांग होगा। और धन तो धन होता है, अगर आपका सम्मान बढ़े तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई धन नहीं होता। तो इस तरह का धन भी आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब है कि आपकी साख बढ़ेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, लोग आपको ज्यादा मान सम्मान देंगे, कोई आपको पोजीशन प्राप्त हो सकती है, और घर में शादी विवाह का योग बनेगा, संतान भी पैदा हो सकती है। तो यह एक अच्छा समय है। इस दौरान में वाहन भी खरीदने का योग बनेगा, इस दौरान में घर का रेनोवेशन हो सकता है, नया घर खरीदा जा सकता है। तो जो सुख समृद्धि वाली स्थितियां हैं वो रहेंगी। और इस दौरान में एक और खास चीज होती है, जो आदमी का मनोबल अच्छा हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, घर में एक शांति का वातावरण हो। सो वो भी हर आदमी चाहता है। हर रोज आदमी रुपया नहीं खाता, वो एक इमोशन से आदमी की जिंदगी चलती है। तो जो इमोशनल क्वोशंट है, जो अंडरस्टैंडिंग है आपस में लोगों की, वो बेहतर होगी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ और मित्रों के साथ। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से बहुत सबल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो फिर हमारा जो क्रिएशन है वो कम हो जाता है। जाहिर है, जो क्रिएशन कम होगा तो आउटपुट कम हो जाएगा, इनपुट ही कम हो गया, आपने उतनी मेहनत ही नहीं की, उतना क्रिएशन नहीं किया। जो लोग लिखते हैं, लिखन में है, साहित्य में है, कला में है, संगीत में है, मॉडलिंग में है, या और किसी क्रिएटिव संगीत के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में है, उसमें उनको आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसे ये वर्ष बहुत अच्छा है। जो भी आपका एम है, जो भी आपका लक्ष्य है, उसे आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। और इस बीच में कोई डिस्प्यूट हो, कोई मान लीजिए कोई आपके वो कोई केस वेस चल रहा हो, कोई पॉलिटिकल भी होते हैं, कभी सोशल भी होते हैं, कभी अदरवाइज भी होते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता का अच्छा खासा योग बना हुआ है। तो ये साल जो है, जैसा मैंने बोला, ये जुपिटर ओरिएंटेटेड वर्ष है। और जुपिटर जो है हमारे आकाश का सबसे बड़ा ग्रह है। मैं बार बार बोलता रहता हूँ
कि जब भी जुपिटर का अपना अलग ऑर्बिट है, अर्थ का अपना अलग ऑर्बिट है, अर्थ घूमती है 365 दिनों में और जुपिटर लगभग 12 वर्ष में अपनी यात्रा पूर्ण करता है और एक एंगल पे आकर वो सिंक करता है, कनेक्ट होता है। जो कनेक्ट होता है तो सूर्य उसको हम स्टेशनरी मानते हैं, स्थिर मानते हैं नहीं, वो एकदम खींचा चला जाता है, ये बृहस्पति है। तो उसका जो मैग्नेटिक करंट है, ये सारी बातें भी ज्योतिषी को जानना बहुत जरूरी है। और मेरा प्रयास रहता है कि जो एस्ट्रोनॉमी है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, क्योंकि ऐसा मैं करूंगा तो मैं समझता हूँ कि जो मेरे पास बाकी कोई ऋण है नहीं, सामाजिक ऋण है, क्योंकि ज्योतिष में समाज से सीखा, तो उसको मैं वापस करूं। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, बेल के बटन को दबाना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पास अपने आप सूचना मिल जाएगी और आपको जानकर ताज्जुब होगा। अभी हमने एक वीडियो डाला था, एक दिन में करीब करीब 40,000 लोगों ने देखा। तो और देखें और ये मैसेज पहुंचे। तो ज्योतिष का एक वास्तविक स्वरूप है, वो जन जन तक पहुंचना चाहिए। इस उम्र में तो इससे ज्यादा मैं क्या उम्मीद करूंगा। धन्यवाद।